बॉलीवुड के जंपिंग जैक कहलाते हैं जितेंद्र। 82 साल के हो गए हैं, लेकिन फिटनेस ऐसी कि उनके दौर के तमाम एक्टर्स के सामने वो काफ़ी यंग दिखते हैं। जितेंद्र के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 35 सालों से चावल नहीं खाया। जी हाँ, उनके बारे में ये खुलासा किया था शक्ति कपूर ने। उन्होंने बताया था कि जितेंद्र जब शूटिंग पर आते थे तो उनके टिफ़िन में सिर्फ सैलड और उबली हुई सब्जियां होती थी। वो अपने हेल्थ का तब भी बहुत ध्यान रखते थे और आज भी बहुत ध्यान रखते हैं। वो कोई भी ऐसी तली भुनी चीज़ या फिर ऐसी चीज़ नहीं खाते जिसका स्वास्थ्य पर बुरा असर होता है, और यही वजह है कि जितेंद्र आज भी फिट और हैंडसम दिखते हैं। जितेंद्र का बर्थडे है तो उनके बारे में कुछ अनसुने किस्से हम आपको यहाँ बताएंगे। बता दें, जितेंद्र का जन्म अमृतसर में हुआ और जब वो मुश्किल से 20-25 दिन के थे तो उनका परिवार जो है मुंबई आ गया था। मुंबई में गोरेगांव के चौल में उनका परिवार रहने लगा। जितेंद्र का बचपन वहीं बीता। करीब 20 साल उन्होंने चौल में बिताया। उनके पिता आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है फिल्मों के सेट पर भिजवाया करते थे, और एक दिन जितेंद्र को भी फिल्म के सेट पर जाने का मौका मिला क्योंकि उनके पिता ने वी शांताराम की फिल्म नवरंग के लिए जो है ज्वेलरी भिजवाई थी। फिल्म के सेट पर जब जितेंद्र गए तो उन्हें लगा कि यहाँ जो है उनको भी होना चाहिए, उन्हें भी फिल्मों में काम करना चाहिए। पहले उन्होंने अपने चाचा से बात की और वी शांताराम से जो है काम मांगा। तब वी शांताराम ने उनको बोला था कि मैं तुम्हें हीरो का रोल तो नहीं दूंगा। एक बार जितेंद्र को वी शांताराम के यहाँ से फ़ोन आया, कहा गया कि आपको प्रिंस का रोल दिया गया है। जब वो वहाँ गए तो प्रिंस के किरदार में करीब 200 से ज़्यादा आर्टिस्ट वहाँ घूम रहे थे। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, वो काम करते रहे। एक बार नवरंग फिल्म में संध्या को आग में जलने का सीन करना था। उस सीन को करने के लिए बॉडी डबल भी तैयार नहीं हो रही थी। उसे लगा कि इसमें जान का खतरा है। वी शांताराम ने कई लोगों से बात की लेकिन कोई भी तैयार नहीं हुआ। तब जितेंद्र ने उस सीन को करने का ठाना। उन्होंने औरतों के गहने पहने और फिर जो है वो आग वाला सीन उन्होंने किया, और वी शांताराम इससे जो है उनसे काफ़ी प्रभावित हुए कि इतने दिनों से वो उनके सेट पे आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और आज जो है इतना डेडिकेशन के साथ उन्होंने इतना मुश्किल भरा सीन किया। उसके बाद उन्होंने जितेंद्र को अपनी फिल्म गीत गाया पत्थरों में जो है हीरो बनाया। इस फिल्म में हीरोइन खुद वी शांताराम की बेटी राजश्री थी और जितेंद्र को उन्होंने हीरो का रोल दिया। शुरू में तो सिनेमा हॉल खाली चल रहे थे। एक बार जितेंद्र ने पिक्चर की टिकट खरीदी और अपने पिता के साथ सिनेमा हॉल पहुंचे। जब वो अपने पिता के साथ सिनेमा हॉल पहुंचे तो उन्होंने कहा कि हम कहाँ बैठे। तब चौकीदार ने उनसे कहा कि पूरा हॉल खाली पड़ा है, जहां मन हो बैठ जाओ, और ये बात जो है जितेंद्र को बुरी लगी। फिर उसके बाद उन्होंने जो है पिक्चर उनके पिता ने देखी, लेकिन आपको बता दें कि कुछ दिन बाद ही सिनेमा हॉल में दर्शक आने लगे और जितेंद्र की ये फिल्म चलने लगी। जितेंद्र स्टार बने फिल्म फर्ज से। इस फिल्म को साउथ के एक डायरेक्टर ने बनाया था। बॉलीवुड में उनकी पहली फिल्म थी तो कोई बड़ा हीरो काम करने को तैयार नहीं था। ऐसे में जितेंद्र उनकी फिल्म में काम करने को तैयार हो गए। इस फिल्म में बबीता एक्ट्रेस थी। शुरू में सिनेमाघरों में लोग नहीं आ रहे थे, तब जितेंद्र को लगा कि मेरी फिल्म चलनी चाहिए और उन्होंने करीब 5,000 रुपये खर्च करके सिनेमाघरों से टिकट खरीदे। हालांकि धीरे धीरे दर्शक आने शुरू हुए और फिर उनकी फिल्म फर्ज भी चल निकली और इससे जो है जितेंद्र बॉलीवुड में स्टार बन गए। बहुत लंबे समय तक उन्होंने फिल्मों में काम किया। 60 के दशक में तो वो हीरो थे ही। 70 के दशक में भी उन्होंने बहुत सारी फिल्में की, एक्शन फिल्में की, पारिवारिक फिल्में की। 80 के दशक में श्रीदेवी, रेखा और जया प्रदा के साथ वो जो है बहुत सारी पारिवारिक फिल्मों में नजर आए। यहाँ तक कि साउथ की जिन फिल्मों का रीमेक बनता था उसमें भी जितेंद्र ने काम किया। जितेंद्र के बारे में ये कहा जाता है कि वो बड़े ऑनेस्ट थे। उन्होंने खुलकर माना कि उनकी रोजी रोटी जो है रेखा, जया प्रदा और श्रीदेवी जैसी एक्ट्रेसेस चला रही हैं, क्योंकि ये एक्ट्रेसेस इन फिल्मों में काम करती हैं और उनकी फिल्में जो हैं हिट होती हैं। और 80 के दशक में जितेंद्र ने ढेर सारी फिल्में की और उस दौर में जो दूसरे एक्टर थे, मिथुन चक्रवर्ती, संजय दत्त, सनी देओल, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर जैसे एक्टर्स को वो लगातार टक्कर देते रहे। लंबे समय से जितेंद्र जो है काम नहीं कर रहे हैं फिल्मों में। इन दिनों उनकी बेटी का अपना प्रोडक्शन हाउस है। इसके अलावा आपको बताएं कि उनके बेटे तुषार भी जो है फिल्मों में उन्होंने भी काम किया, लेकिन वो अपने पापा की तरह जो है इतने कामयाब नहीं रहे। जितेंद्र के एक पोता है और एक नाती है। लक्ष्य उनके पोते का नाम है और नाती का नाम रवि कपूर है, जो कि जितेंद्र का असली नाम हुआ करता था। और वी शांताराम ने उनका ये नाम बदल दिया था रवि कपूर, क्योंकि उस दौरान ये नाम थोड़ा अलग था। लेकिन आज के दौरान जो है कपूर सरनेम जो है बॉलीवुड में एक बड़ा ब्रांड है।
तो ये थी जितेंद्र से जुड़े कुछ अनसुने किस्से। आज उनका जन्मदिवस है और उनके बर्थडे पर हम उनको ढेर सारी बधाई देते हैं और अच्छे हेल्थ की कामना करते हैं।